हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि क्या है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है इसमें हम करेंगे टॉपिक 1 को कवर, टॉपिक 1.1 को कवर, टॉपिक 1.2 को कवर करेंगे, टॉपिक 1.3 को कवर करेंगे और जो एक्सरसाइज 1.1 है वो इसको हम कवर करेंगे। इसमें क्या होगी, थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर होंगे। और फिर बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये जो चैप्टर है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। तो इसका जो पुराने टाइम में जो है, जो हमारे पास सेलर्स होते थे, जो शिप चलाते थे या फिर जो बोट वगैरह चलाते थे, वो डायरेक्शंस या किसी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए इसका यूज करते थे कि एक कोई जो चीज़ है वो या कोई लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले इसका जो है हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई लोकेशन फाइंड करनी है तो इसका यूज होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि अगर किसी कोई डिस्टेंस फाइंड करना है किसी दो पॉइंट के बीच में, तब भी ये यूज होता है। तो जैसे कि अगर हम आज के टाइम पे कहें कि जो हमारा ये गूगल मैप होता है, ठीक है, ये क्या यूज करता है, जीपीएस यूज करते हैं। तो जीपीएस के थ्रू हमारे पास क्या है, लोकेशन मिलती है। तो ये जो जीपीएस होता है ये भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह ही यूज करता है लोकेशन बताने के लिए। तो इसका जो यूज है वो क्या है, काफी ज्यादा है हमारे रियल लाइफ में। तो इसलिए हम ये चैप्टर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब अगर हम इसका देखें तो पहला जो है 1.1 टॉपिक, उसमें क्या है, तो इसका 1.1 जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो इस इंट्रोडक्शन में है क्या हमारे पास, तो इसमें बताया गया है कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है। तो अगर हम कहें अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, कि जो कोऑर्डिनेट का जो सिस्टम है ये क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, जैसे कि लाइक द ग्रिड लाइंस, जैसे कि जो ग्रिड लाइंस होती हैं ऑन अ मैप और अ ग्राफ पेपर। जैसे अगर हम एक मैप देखें, मान लो अगर कोई मैप है या कोई ग्राफ पेपर है, तो इस पर हमने देखा ऐसे ग्रिड लाइंस होती हैं, ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो अगर हम मैप देखें तो उसमें ऐसे जो मैप है इस पे, या फिर अगर कोई भी मैप मान लो अगर देखते हैं तो इस पर ग्रिड लाइन बनी होती हैं जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती हैं, ठीक है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। इसका हम यूज करके क्या करते हैं कि जो पोजीशन है या किसी पॉइंट की लोकेशन है वो बताते हैं। दैट इनेबल्स अस टू यूज नंबर्स, जो कि नंबर का हम यूज करके क्या करते हैं कि टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट लोकेशन। क्या कर सकते हैं हम, कोई भी जो फिजिकल लोकेशन है किसी भी पॉइंट की या किसी भी की ऑब्जेक्ट की, वो हम बता देते हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास क्या है, अगर मैं कहूं कि ये मान लो ये क्लासरूम है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, बेंचेस हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे बतानी है कि ये जो बेंच है इसकी लोकेशन बतानी है, तो मैं कैसे बता सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि फोर्थ रो में, पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो में और थर्ड कॉलम में, पहली कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये क्या होगी, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। इसी तरह क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज करते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स जो है उनका यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताते हैं। द आइडिया ऑफ ग्रिड बेस्ड थिंकिंग, ये जो आइडिया है ग्रिड बेस्ड थिंकिंग का, एंड द ज्योमेट्री रिक्वायर्ड टू डिफाइन द लोकेशंस ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इंडीड हैज डीप रूट्स इन भारत। की अगर ये जो हम कहें कि जो आइडिया है लोकेशन को बताने का, ठीक है, कि जो ग्रिड बेस्ड लाइंस हैं उनका यूज करके हम जो लोकेशन बताते हैं, इसके जो डीप रूट्स है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, भारत में। जो हमारा भारत इंडिया है यहाँ से इसके डीप रूट्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ से जो आइडिया है यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, या बहुत पहले ही लोग क्या करते थे, यूज करते थे इसका। द फर्स्ट सिस्टमैटिक यूज ऑफ ग्रिड, कि जो पहला सिस्टमैटिक यूज है ग्रिड्स का, कब हुआ था, ऑकर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, कई हजार साल पहले जो है इसका यूज होना स्टार्ट हो गया था ऑन अ मैसिव अर्बन स्केल, की बहुत लार्ज स्केल पे। कहाँ पे, इन द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, कि हम देखते हैं ना जो हमारा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, कि वहाँ पे जो घर हैं वो काफ़ी एक्यूरेटली बनाए गए थे। उनमें उन्होंने मतलब कि जो सिटी की स्ट्रीट्स हैं वो क्या थी हमारे पास, वर कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्राइकिंग प्रिसीजन इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कि हमारे पास जो नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ और जो साउथ है, और ईस्ट और हमारे पास क्या है, जो वेस्ट है। तो अगर हम कहें कि जो ईस्ट वेस्ट है, इस डायरेक्शन में प्रॉपर बनाए गए थे। तो उस टाइम पे लोगों उन्होंने बनाया कैसे होगा, ऑब्वियसली उनको क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, नॉलेज होगी, तभी तो उन्होंने इतना प्रिसीजन के साथ बनाया। एट यूनिफॉर्म डिस्टेंसेज ऑफ अबाउट 10 मीटर अपार्ट, कि सभी के जो घर थे या फिर जो स्ट्रीट्स थी वो 10 मीटर की दूरी पे थी, 10 मीटर की दूरी पे थी, और वो भी प्रिसीजन के साथ में। तो ऑब्वियसली उनको क्या पता होगा, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होगा, तभी उन्होंने इतना अच्छे से बताया।
बनाया उन्होंने। दिस वॉज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्रैक्टिस। तो ये क्या था कि जो हमारे पास सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, जो उन्होंने सिटी स्ट्रीट्स बनाई, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका यूज किया था। अ मर्चेंट कुड फाइंड अ शॉप, कि एक जो अगर मर्चेंट है, अगर कोई मान लो व्यापारी है, अगर उसको कोई दुकान पता करनी है और अगर उसको कोई वेयर हाउस पता करना है, तो वो क्या कर सकता है, पता कर सकता है बाय काउंटिंग द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट यूनिट्स, कि वो काउंट कर सकता है कि नॉर्थ में क्या है हमारे पास। जैसे कि अगर हम देखें तो वो काउंट कर सकता है कि नॉर्थ में इतने हैं, 1 2 3, साउथ में अगर हम देखें तो, या फिर वेस्ट ईस्ट में इधर क्या है, फर्स्ट इधर। तो ऐसे वो काउंट करके क्या कर सकता था, पता कर सकता था कि कोई शॉप है वो कहाँ पे है फ्रॉम द सिटी सेंटर। कि जैसे अगर सिटी का एक सेंटर है, मान लो ये सिटी का सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है हमारे पास, मान लो एक शॉप है उस यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे शॉप है, ठीक है, और ये ऐसे। तो अगर उसको इस शॉप पे जाना है, इस शॉप पे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सेंटर से नॉर्थ की तरफ 2 यूनिट जाओ, सेंटर से नॉर्थ की तरफ 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, और जो 2 यूनिट पे है वही तुम्हारी क्या है, शॉप है। तो ऐसे हमारे पास जो मर्चेंट वगैरह है वो लोकेशन फाइंड कर सकते थे, कब, किस टाइम पे, जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है। फिर हमारे पास आता है बौद्धाना, जो बौद्धाना है जिसका जो सोर्स है कब कब देखा जाता है, मतलब किस टाइम पे, 800 सीई मीन्स कॉमन एरा, जो कॉमन एरा है उस टाइम पे 800 कॉमन एरा में जो बौद्धाना थे। एज वी हैव सीन लेटर यूज्ड ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ लाइंस फॉर हिज डीप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। के जो बौद्धाना थे उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट वेस्ट और जो नॉर्थ साउथ लाइंस हैं, कि जैसे हमारे पास जो ईस्ट वेस्ट और जो नॉर्थ साउथ लाइंस हैं, इनका उन्होंने यूज किया कहाँ पे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस में। डेवलपिंग द बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम, उन्होंने क्या डेवलप किया, जो बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम है उसको डेवलप किया। तो ये जो बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो अगर हम कहें कि एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसका हाइपोटेन्यूज होता है, मींस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास बेस और ये परपेंडिकुलर। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होगा क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यही कि हमारे पास क्या बौद्धाना पाइथागोरस थ्योरम है। एंड दस लेइंग द फाउंडेशन ऑफ, तो इन्होंने क्या फाउंडेशन डाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि जो ये पाइथागोरस वगैरह थ्योरम या डिस्टेंस वगैरह फाइंड करने में यूज होता है। तो इससे क्या स्टार्ट हुआ, हमारे पास जो फाउंडेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो स्टार्ट हो गई। फिर हमारे पास आगे क्या है, पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन द अर्थ सरफेस लेटर बिकेम एन इंपॉर्टेंट फॉर नेविगेशन। बाद में उन्होंने देखा कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो नेविगेशन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारे पास जैसे कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर भी क्या किया, ऐसे लाइनें बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक तो लैटिट्यूड और एक क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, जिससे कि अर्थ के ऊपर कोई भी जो लोकेशंस हैं वो फाइंड करने में काफी आसानी हो सकती थी। नाउ उज्जैनी वॉज डिस्क्राइब्ड इन द एंशियंट वर्ल्ड, कि उज्जैनी हमें पता है उस टाइम पे क्या था, जो हमारे पास था प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं इंडिया का, जो इंडिया का हमारे पास क्या था प्राइम मेरिडियन था, वो क्या था उज्जैनी। वॉज डिस्क्राइब्ड इन द एंशियंट वर्ल्ड एज एट लीस्ट एज अर्ली एज 4th सेंचुरी, कि बहुत समय पहले जब जो 4th सेंचुरी है उसके करीब में उज्जैनी का हमें नाम देखने को मिलता है। BCE इन द अर्ली सिद्धांतास, कहाँ पे देखने को मिलता है, अर्ली सिद्धांतास में। एज द पॉइंट मार्किंग द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड, तो ये क्या मार्क कर रहा था, ये सेंट्रल लॉन्गिट्यूड के रूप में इसको हम यूज करते थे। जो उज्जैनी था, अगर हम कहें कि भारत जो है उसमें उज्जैनी जो था उसको एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में यूज करते थे, जो कि मेरिडियन था, विच फ्रॉम विच ऑल अदर लोकेशंस वर मेजर्ड, कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक सेंटर का काम करता था जिसके अकॉर्डिंग बाकी जो लोकेशंस है वो फाइंड हम करते थे। द ग्रीक मैथमेटिशियंस, अगर हम कहें कि जो ग्रीक मैथमेटिशियंस है कौन, पटोलमी, जो इनका जिनका जो सोर्स है कब देखने को मिलता है, 150 BCE मींस बिफोर कॉमन एरा के टाइम पे देखने को मिलता है। वो क्या कर रहे थे, बिल्डिंग ऑन अर्लियर वर्क्स, की जो पुराने काम थे उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, इंक्लूडिंग दैट ऑफ हिपार्चस, जो हिपार्चस ने जो काम किया था उसके ऊपर पटोलमी ने काम किया। और उन्होंने क्या किया, लेटर डिस्क्राइब्ड द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे कि अगर हम कहें तो मैंने बताया कि अगर अर्थ है तो ये जो लाइन होती है वो क्या होती है हमारे पास लैटिट्यूड, और ये जो लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है। तो उन्होंने क्या बताया, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बताया। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन, जिससे कि जो कई सारी जो लोकेशंस हैं वो फाइंड करनी आसान हो गई, इंक्लूडिंग उज्जैन, जिसका पुराना नाम क्या था, उज्जैनी। फिर हमारे पास क्या हो, बाद में आर्यभट्टा जो आए, वो कब आए, 499 CE कॉमन एरा। उन्होंने क्या किया, रिप्लेस द ग्रीक वर्ड, उन्होंने क्या किया, ग्रीक जो कोऑर्ड्स है उसको रिप्लेस किया किसके साथ, साइंस के साथ, मेकिंग इट मच
easier to calculate the coordinates of a star or a city, जिससे कि जो स्टार हैं और जो सिटीज़ हैं उनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करनी काफ़ी आसान हो गई। जैसे देखो पुराने टाइम में क्या होता था, कॉर्ड वगैरह, जैसे अगर एक सर्कल है तो इसका जो कॉर्ड है वो यूज़ किया जाता था किसी चीज़ की लोकेशन वगैरह को या एंगल फाइंड करने के लिए। बाद में क्या यूज़ करने लगे हम, साइन वगैरह यूज़ करने लगे। कॉर्ड की जगह पे क्या यूज़ करने लगे हम, साइन। किसने किया, आर्यभट्टा ने। फिर ही मैप्ड, उन्होंने क्या किया, मैप्ड द स्काई। उन्होंने क्या किया, स्काई की जो लोकेशंस हैं, जैसे कि कोई स्टार है, ये स्टार इसकी लोकेशन यहाँ पे है, या फिर जो सन है उसका पाथ क्या है, तो ही मैप द स्काई यूजिंग द सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स, कि जो स्टार वगैरह हैं उनकी कोऑर्डिनेट्स को देखकर मेजरिंग कोऑर्डिनेट डिस्टेंसेस, जिससे कि जो उनके जो डिस्टेंसेस हैं वो मैप करने, मतलब कि मेजर करने उन्होंने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द इक्लिप्टिक, दैट इज द पाथ ऑफ द सन, कि अगर सन यहाँ पे है तो स्टार की लोकेशन यहाँ पे होगी, या इस चीज़ की लोकेशन यहाँ पे होगी। ब्रह्मगुप्ता सोर्स जो है कब, 628 कॉमन एरा। फॉर्मलाइज्ड द नोशन, उन्होंने क्या किया कि जो नोशन है, मतलब कि कुछ चीज़ें फॉर्मलाइज कर दी। क्या, द एंड यूज ऑफ जीरो, कि उन्होंने जो जीरो है और जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्या, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में। क्या क्या, जीरो और नेगेटिव नंबर्स उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे, टू फाइंड लोकेशंस एज अलजेब्रिक एंटिटीज इन मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम है, द ओरिजिन इज जीरो, कि जो हमारा सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीरो। जो हमारा ओरिजिन था वो जीरो होता है। एंड द नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यूज लेस देन जीरो, और जो नेगेटिव एक्सिस हैं वो क्या बताती हैं, वो एक्सिस बताती हैं जो कि क्या है, जिनकी वैल्यू क्या है, जीरो से भी कम है, वो क्या है, नेगेटिव है। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव है तो जीरो से क्या होंगे, कम ही होंगे। विदाउट द ब्रह्मगुप्ताज वर्क, की बिना ब्रह्मगुप्ता के काम के, द फोर क्वाड्रेंट, जो हमारा फोर क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन है, एज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर वुड बी इम्पॉसिबल, कि हमारा जो फोर क्वाड्रेंट है, क्योंकि देखो जो फोर क्वाड्रेंट होता है उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ऊपर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जो क्वाड्रेंट है फोर, ये ब्रह्मगुप्ता के वर्क के बिना ये क्या थे, पॉसिबल नहीं थे। फिर अगर हम आगे और देखें तो ब्रह्मगुप्ता's वर्क वॉज ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक, कि जो ब्रह्मगुप्ता का जो काम था, जो उन्होंने वर्क किया था, किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम किया था, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया किसमें, अरबिक में, ठीक है, एज द सिंध हिंद। उसका अरबिक में नाम क्या हो गया, सिंध हिंद हो गया। एंड द उज्जैनी, और जो हमारा उज्जैनी मेरिडियन था वो एंटर किया कहाँ पे, अरबिक ज्योग्राफी में, कि अरबिक लोगों ने भी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और उसका नाम क्या रखा, अंडर द नेम एरिन। तो उन्होंने उज्जैनी का नाम क्या कर दिया अपने यूज़, मतलब जब वो खुद यूज़ कर रहे थे तो उन्होंने उज्जैनी का नाम क्या कर दिया, एरिन कर दिया। और जो ब्रह्मगुप्ता का जो काम था उसको अरबिक में चेंज करके क्या रखा उसका, सिंध हिंद। सर्विंग एज द जीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस फॉर द अर्ली अरबिक मैप्स, कि जो स्टार्टिंग के अरबिक मैप्स थे, जो हमारा एरिन था या फिर जो उज्जैनी था वो उनका जीरो का काम कर रहा था, ठीक है, सेंटर का काम कर रहा था एक। विच ऑल्सो देन मेड यूज ऑफ नेगेटिव, जिसने क्या किया, जो यूज करता था नेगेटिव नंबर को, तो ऑब्वियसली ब्रह्मगुप्ता ने नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया था, उन्होंने जीरो भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो जो अरबिक लोग थे उन्होंने भी इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे पास द इन्फ्लुएंशियल, की जो इन्फ्लुएंशियल अरब स्कॉलर है, कौन, अल ब्रूनी, ठीक है, जिसका जो सोर्स है कब देखने को मिलता है, 1000 कॉमन एरा के टाइम पे। ट्रेवल्ड इन इंडिया, ये कहाँ पे आए, इंडिया में आए। इन्होंने इंडिया में आए, स्टडीड द सिद्धांतास, इन्होंने जो सिद्धांतास थी वो पढ़ी, ठीक है। एंड यूज्ड इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स, की जो इंडिया में जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड यूज हो रहे थे उसका उन्होंने यूज किया टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेरियस सिटीज अक्रॉस एशिया, कि एशिया के जो अलग अलग शहर हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करने उन्होंने स्टार्ट किए। फिर हमारे पास है एल बिरूनी ऑल्सो लेटर परफेक्टेड द एस्ट्रोलेब, कि जो हमारे पास एल बिरूनी थे जो थे, उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे एक डिवाइस यूज होता था जिसका नाम क्या था, एस्ट्रोलेब। ये हाथ में पकड़ने वाला एक डिवाइस था, और हैंड हेल्ड डिवाइस दैट अलाउड सेलर, जिससे कि जो सेलर्स थे वो क्या कर सकते थे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते थे बाय लुकिंग एट द स्टार्स, कि उनको किधर जाना है, कहाँ जाना है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्टार को देख के वो पता कर सकते थे, उस डिवाइस का यूज करके इसको हाथ में पकड़ा जाता था। फिर है अगला हमारे पास उमार खय्यम, जो उमार खय्यम थे कब, 1100 CE कॉमन एरा के टाइम में, हु हैड बिकम एन एक्सपर्ट, जो कि क्या बन गए थे, एक एक्सपर्ट बन गए थे, किसमें, इन द इंडियन डेसिमल सिस्टम, कि जो इंडिया में जो डेसिमल सिस्टम था, ठीक है, उसके वो एक्सपर्ट बन गए थे। एंड एल्जेब्रिक फॉर्मलिज्म, की जो एल्जेब्रा के जो चीज़ें थे वो यूज कर रहे थे। वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, ये क्या थे, एक फर्स्ट मैथमेटिशियन थे टू सॉल्व एल्जेब्रिक, जो इसने क्या किया था, सॉल्व किया था जो एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स थी यूजिंग ज्योमेट्री,
बाय इंटरप्रेटिंग देम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द प्लेन। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, कैसे यूज़ करके, ज्योमेट्री का यूज़ करके, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट जो है उनको पहले उनको लिखा, फिर उनका यूज़ करके उन्होंने कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मिक्स हो गई, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट दोनों मिक्स हो रहे हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स इवेंचुअली रीच्ड यूरोप। फिर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कोऑर्डिनेट के और ज्योमेट्री के, ये कहाँ चले गए, यूरोप में पहुंच गए इन द 12th सेंचुरी। कब पहुंचे, 12वीं सेंचुरी में पहुंच गए। फिर एट द फाइनली जो लास्ट जो हम कहें इंपॉर्टेंट जो चेंज आया, ऑकर्ड व्हेन द फॉलोइंग द रिलेटेड वर्क ऑफ फर्मट, कि बहुत बड़ा जब चेंज है वो कब आया, जब उन्होंने जो फर्मट है उनका जो काम था, कब 1636 में, और रेने डिस्कार्टे का जो काम था जो कि क्या था 1637 में, उन्होंने क्या किया, फॉर्मलाइज किया द फैक्ट दैट एनी पॉइंट, कि कोई भी जो पॉइंट है इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन, कि अगर आप अपनी कॉपी का जो पेज है या उसका कवर देखोगे तो वो क्या होता है, एक 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। जैसे इसकी लेंथ होती है और इसकी ब्रेथ होती है, तो ये क्या है, एक ये 2 डायमेंशन क्या है, प्लेन है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि 2 डायमेंशनल प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपली 2 नंबर्स, कि 2 नंबर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उन पॉइंट उनके बीच में डिस्टेंस वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर उनकी जो लोकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। आपको बस क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। जैसे मान लो अगर हमारे पास क्या है कि अगर एक ये पॉइंट है तो मुझे बस 2 चीज़ें चाहिए, एक तो x और एक y, और मैं इसकी लोकेशन फाइंड कर सकता हूँ। फिर है पॉइंट्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप्स, कि जो पॉइंट्स हैं और जो कई सारे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, कुड बी डिस्क्राइब्ड, कि हम इनको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रीवियसली यूजिंग अलजेब्रा, क्या यूज करके, अलजेब्रा एंड इक्वेशंस, thus bringing the areas of geometry and algebra even closer together, कि जो अलग अलग ब्रांच थी ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये अलग अलग थी लेकिन बाद में क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई कंबाइन, क्या हो गई, ये कंबाइन हो गई, क्योंकि इस पे काफ़ी सारे काम हो रहे थे। फिर अगर हम देखें तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, दैट इज 1.2। तो वो सारी इसकी इंट्रोडक्शन थी। अब हमारे पास आ रहा है कि जो 1.2 है सेटलिंग इन, कि इसमें क्या बताते हैं, तो देखो इसमें एक स्टोरी बता रहे हैं, क्या है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, कि स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। रियान इज़ बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस, कि जो रियान है वो एक्साइटेड भी है लेकिन वो क्या है, साथ में नर्वस भी है। नर्वस क्यों है, तो चलो देखते हैं। द फैमिली हैज़ जस्ट मूव टू अ न्यू सिटी, कि वो नर्वस इसलिए है क्योंकि जो उनका परिवार है वो नए शहर में आया है, क्या हुआ है, नए शहर में आया है। ही एंड हिज सिस्टर, वो और उसकी जो सिस्टर है, उसके सिस्टर का नाम क्या है, शालिनी, विल बी अटेंडिंग अ न्यू स्कूल, वो क्या अटेंड करेंगे, अब वो नए स्कूल में जाएंगे। जो टुडे शालिनी विल हेल्प हिम सेटल इनटू द न्यू इन्वायरमेंट, कि जो शालिनी है वो अपने भाई रियान की हेल्प करेगी उसको सेटल होने में, ताकि वो नए इन्वायरमेंट में क्या हो सके, सेटल हो सके। When someone is not able to see, this can be a very big challenge, क्योंकि जो रियान है वो देख नहीं सकता, तो ये क्या है, एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, ठीक है। बट विद देयर मदर्स ट्रांसफरेबल जॉब, कि जो उनकी मदर है उनकी जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल है, मीन्स बार बार उनको लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। द सिबलिंग्स हैव डन इट ऑफन, कि जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने इसको कई बार किया है, उन्होंने कई बार लोकेशंस वगैरह चेंज की है। एंड इट हैज़ बिकम ईजियर विद ईच मूव, जिससे कि उनको अब जो है मूव करने में काफ़ी आसानी होती है क्योंकि उन्होंने कई बार किया है, ठीक है। शालिनी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड ग्रेड 9th, की जो शालिनी है उसने अभी अपनी जो क्लास 9th है वो कंप्लीट की है। एंड दस दिस टाइम शी डिसाइडेड टू पुट टू यूज वॉट शी हैज़ लर्नड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि वो अब क्या चाहती है कि जो उसने क्लास 9th में चैप्टर 1 पढ़ा, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें पढ़ा था, वो चाहती है कि उसका यूज़ करके वो अपने भाई की हेल्प कर सके, ठीक है, इन मैथमेटिक्स टू गाइड रियान। नाउ शी वांटेड रियान टू फील द डायरेक्शंस, वो चाहती थी कि जो रियान है वो फील कर सके, कैसे, टच करके। तो उसने क्या किया, शी यूज्ड अ रेक्टेंगुलर ग्रिड, उसने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज किया, ऑन विच शी हैड फिक्स्ड पिन्स एंड थ्रेड, जिसके ऊपर उसने क्या किया, जो पिन है और जो थ्रेड है उसको क्या किया, फिक्स किया। दिस शोड द फ्लोर ऑफ द रूम, जिससे कि जो फ्लोर वगैरह है वो भी दिखना स्टार्ट हो गया, ताकि वो फील कर सके कि चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। उसने थ्रेड वगैरह का यूज़ किया, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली वो देख सकता नहीं है तो वो फील कर सकता है, पर वो फील कर सकता है। सो पॉइंट्स इन द स्केच वर मार्क्ड यूजिंग पॉइंट पिन्स, कि जो पॉइंट्स हैं उनका पिन ही वो हमारे पास होता है ना, पिन जो कि हम वो दबा देते हैं पेपर में वगैरह, तो उसका यूज़ करके जो लोकेशंस हैं वो क्या की गई, मार्क की गई। शालिनी वॉज यूजिंग अ स्केल, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो शालिनी है वो क्या कर रही थी, एक स्केल यूज कर रही थी, ठीक है। कौन सा स्केल, तो स्केल जो था वो क्या था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फुट,
तो जो शालिनी है वो स्केल यूज़ कर रही थी, क्या था वो स्केल, 1 सेंटीमीटर की जो 1 फुट होगा, जो डिस्टेंस जो है 1 फुट, क्योंकि मैप देखो तुम्हें पता है जो मैप है वो छोटा होता है, ठीक है, डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, तो पूरा फुट तो हम दिखा नहीं सकते, तो 1 फुट हमने कहा कि वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। फुट बहुत बड़ा वो है, यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो हम मैप पे क्या कर सकते हैं, छोटा यूनिट ही दिखा सकते हैं। सो शी यूज्ड पिन्स, और ये हमें याद रखना है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इसका यूज होगा कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर था, 1 फुट के। शी यूज्ड पिन्स टू मार्क आउट वेरियस की पॉइंट्स ऑफ द रूम, कि उसने क्या किए, जो कई सारे पिन वगैरह हैं उनका यूज किया कि जो रूम है उसकी अलग अलग जो लोकल चीजें हैं उसको पिन के साथ मार्क किया जा सके। पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर कनेक्टेड विद थिक वूल, कि जो हमारे पास कॉर्नर्स हैं उनके जो पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट के, उनको दिखाने के लिए उसने क्या किया, थिक वूल के साथ कवर किया, सो दैट रियान कुड फील द पोजीशंस, ताकि जो रियान है वो उनकी जो पोजीशंस है वो फील कर सके विद हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स के साथ में। नोटिस दैट दिस ओनली शोज द मैप ऑफ द फ्लोर, अगर हम नोटिस करें ये जो मैप है इसमें हमारे पास बाथरूम है 6 फीट इंटू 9 फीट, बाथिंग एरिया है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम है ये हमारे पास बेडरूम है, बेड है, ये वार्डरोब है, ये यहाँ पे डोर है, फिर यहाँ पे भी डोर है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, डू यू सी वाई द पोजीशन ऑफ द विंडो कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप, कि इस मैप पे जो हमारे पास पोजीशन है किसकी, विंडो की, वो हम क्यों नहीं मार्क कर सकते। तो देखो बिकॉज, क्योंकि सिंपल रीजन है कि ये क्या है, हम 2D जो है वो देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं इसमें, जो 2D स्केल है वो देख रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज विंडो इज इन 3D स्पेस, जो विंडो है वो तो 3D स्पेस में होता है, जो विंडो होती है वो दीवार पे होगी ना, वो तो फ्लोर पे होगी नहीं, तो विंडो जो है वो 3D प्लेन में है, स्पेस में है, एंड मैप इज इन 2D स्पेस, और जो हमारा मैप है वो किस में है, 2D स्पेस में है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है, इसको हम नहीं दिखा सकते, किसको, विंडो को उस पर दिखा नहीं सकते। अब यहाँ पे अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज 1.3, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, 1.3 है, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि हमारा जो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम देखें इसको डीप में देखें तो देखो हमारे पास क्या है, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, क्या है ये, एक जिसे हम कहते हैं 2D प्लेन भी है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फिर हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है इसके जो राइट में है ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। फिर हमारे पास जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, वाई एक्सिस के नीचे जो है वो क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की अगर हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना है और अ पॉइंट, कोई पॉइंट एक प्लेन में लोकेट करना है, वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस, हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़ती है। वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, एक जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये जो लाइन है वो क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसे हम क्या कहते हैं, जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, एंड द अदर इज द वर्टिकल लाइन, अगली कौन सी है, वर्टिकल लाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, ये जो प्लेन है जिसके ऊपर हम ये एक्सिस बना रहे हैं, ये जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जैसे कॉपी का जो पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, और द कोऑर्डिनेट प्लेन उसे हम क्या कहते हैं, और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन, और हम क्या कहते हैं उसे, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये जो लाइंस हैं, जैसे कि जो ये जो लाइन दिख रही है ये क्या कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। फिर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, फिर अगर हम कहें कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, ये जो लाइंस हैं, ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे ये मिलती हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, इसे ओरिजिन कहते हैं। फिर हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो कि अगर हम देख लें कि जो डिस्टेंस है, अगर मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लो ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हम लेते हैं, तो इस पॉइंट पे मान लो अगर हम कहें कि इसकी x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, तो अगर ध्यान से देखो तो इस पॉइंट की जो है x एक्सिस से अगर मैं ये पॉइंट कहूँ तो ये जो ये y एक्सिस है मेरा, ये क्या है, इस y एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, ध्यान से देखो डिस्टेंस, इस y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, हम कहेंगे 4 है, कितनी है डिस्टेंस
4 है। तो ये जो पॉइंट है इसकी वाई एक्सिस, इस एक्सिस के साथ कितनी डिस्टेंस है, वो है 4। तो इसका जो एक्स है वो कितना होगा, 4 होगा। फिर ये जो पॉइंट है इसका हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उससे दूरी कितनी है, तो हम कहेंगे वो कितनी है, इतनी है, जो कि 3 है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास 4,3। क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स 4,3। तो ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये है, कितनी दूरी है, तो ध्यान से देखो दूरी कितनी होगी, ये रही, कितनी है 4, तो ये पहला 4। फिर हमारे पास है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से कितनी है, एक्स एक्सिस ये रहा, इससे कितनी डिस्टेंस है, तो अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 3। तो हमारे पास क्या आएगा, वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज एक्स, की जो अगर एक्स कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का वो क्या है, एक्स है, एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज वाई, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वाई है। देन जो हमारा एक्स कॉमा वाई है उसे हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कि जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई होते हैं। क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई होते हैं। जहाँ पे जो एक्स होता है उसे हम अबसीसा कहते हैं, क्या कहते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे अबसीसा कहते हैं, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। फिर अगर हम इसका अगला पॉइंट देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म, कि अगर कोई भी जो पॉइंट है अगर वो एक्स एक्सिस पे है, देखो मेन चीज़ है अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, जैसे अगर मान लो हम ले लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है, अगर ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो देखो ध्यान से इसका जो पहला हमारे पास क्या है कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी है इसकी, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, वाई एक्सिस ये रहा, इससे कितनी दूरी है -5, तो पहला पॉइंट -5। अब इसकी हमारे पास है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है 0, तो क्या बनेगा पॉइंट -5,0। तो अगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, की अगर कोई भी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका x तो होगा ही होगा, लेकिन y क्या होगा 0, क्योंकि वो किस पे है, x एक्सिस पे है, y पे तो है ही नहीं वो। एंड दोज ऑफ द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट जो है y एक्सिस पे है तो उसका y तो होगा लेकिन x 0 होगा, क्योंकि वो x पे तो है ही नहीं। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, की अगर हम कहें ये जो ओरिजिन था इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 0,0, क्योंकि यहाँ पे भी इसका x भी 0 और y भी 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 0,0। फिर है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1, y एंड x2, y, तो इसको अगर हम देख लेते हैं ध्यान से, आ जाओ। तो अगर मान लो क्या है हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, तो मान लो अगर हमारे पास क्या है कोई 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लो एक पॉइंट है मेरे पास 2,6 एंड 4,6, हमारे पास क्या है 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ध्यान से देखो x1, y, x2, y, इसका ये y दोनों में सेम है और मुझे निकालना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो अगर एक जो है वो सेम है तो जो डिफरेंट है उनको क्या कर लो, माइनस कर लो। तो मैं क्या कहूँगा, अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है मुझे, तो मैं क्या कहूँगा 4 - 2, कितना आ जाएगा 2 यूनिट। जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2 यूनिट होगा। तो यहाँ पे क्या है यही, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1, y एंड x2, y इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों, क्योंकि हो सकता है कि क्या यहाँ पे हो, अगर ये क्या हो नेगेटिव होता, मान लो अगर होता है ऐसे 2,6 फिर हमारे पास होता एंड -4,6, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसे होता तो हम क्या करते -4 - 2, यही डिस्टेंस आना था, ठीक है, -4 ये वाला, फिर माइनस और 2, तो जब हम ये करेंगे तो इसका क्या आएगा हमारे पास -6, और मॉड जो लगा है वो क्या करता है, मॉड जो होता है ये हमारे पास इसे कहते हैं मॉड, इसे मॉड कहते हैं। और ये मॉड करता क्या है, कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये आंसर देता 6। इसका मतलब जो मेरा डिस्टेंस आता है वो कितना आता है 6 यूनिट। तो ये जो मॉड है वो नेगेटिव वैल्यूज को आने से रोकता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इज द एब्सोल्यूट वैल्यू x2 - x1 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2। इसी तरह हमारे पास क्या है कि अगर कोई जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है, किस तरह से पॉइंट है, इस बार देखो पहले हमारे पास x सेम था, y सेम था, अब इस बार क्या हो जाएगा x सेम हो जाएगा। अगर क्या हो जाए x सेम हो जाए तो फिर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जैसे मान लो अगर हो जाए 6,3 एंड 6,9, ठीक है, इसके बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो इस बार तो x सेम है तो y, तो डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा
9 माइनस 6 का मॉड अगर लगाना है मॉड लगा लो तो कितना देगा 3 का मॉड। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो 3 यूनिट हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 यूनिट। तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, y1 एंड x, y2 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है किसके बीच भी? मॉडुलस या मॉड y2 माइनस y1 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द y1 एंड y2। फिर हमारे पास है वाइल राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स, कि जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं किसी पॉइंट के, इट इज ऑफन कन्वीनियंट, ये क्या होता है? काफी कन्वीनियंट होता है टू ड्रॉप द इक्वल टू साइन, कि जो इक्वल टू साइन है वो हम नहीं लिखते हैं। वी राइट कि हम देखो इसकी लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं? अगर मुझे लिखना है राइट p इक्वल टू x, y, हम सिंपली क्या लिखेंगे? p x y। क्या लिखेंगे? p x y। बीच में इक्वल टू नहीं लिखते, जिससे कि क्या हो काफी आसानी होती है। अब आ जाए कि यहाँ पे कि जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम पता कैसे चलेंगे करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर हम कहें कि ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है ये e, ठीक है, इसकी मुझे अगर लोकेशन फाइंड करनी है कि इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, तो ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है, सबसे पहली चीज x क्या होता है? y एक्सिस से डिस्टेंस कितने है? ये मेरा है y एक्सिस। इससे इस पॉइंट की दूरी कितनी है? चेक करो, दूरी कितनी है? -3। दूरी कितनी है? -3। तो ये जो पॉइंट है इसका जो दूरी है वो माइनस, तो मेरा जो ये कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा? अगर हम देखें तो इसका आ रहा है हमारे पास तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, इस जगह पे है, ठीक है। तो ये जो दूरी है ये हमारे पास है -2.9। कितनी दूरी है? तो y एक्सिस से दूरी कितनी है? -2.9। तो कोऑर्डिनेट क्या है? -2.9 कॉमा इसकी x एक्सिस से दूरी कितनी है? 0, क्योंकि पॉइंट है कहाँ पे? x एक्सिस पे ही तो है, तो दूरी कहाँ से हो सकती है उसकी? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने? -2.9, 0। फिर अगर हम कहें ये जो पॉइंट h है, ठीक है, पॉइंट h है, इसकी सबसे पहले दूरी की हम कहें कि इसकी जो y एक्सिस से दूरी कितनी है, तो हम कहेंगे y एक्सिस से तो दूरी इसकी 0 है। क्या है? क्योंकि ये है ही y एक्सिस पे है, तो वो तो 0 होगा। दूसरा हमारे पास इसकी x एक्सिस से दूरी कितनी है, तो x एक्सिस ये है, ठीक है, इससे दूरी कितनी है? इससे दूरी 4 है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया? 4। तो ये क्या बना? 0,4। इसी तरह हमारे पास क्या है? b पॉइंट है। अगर हम देखें, ठीक है, कि इसका जो है x एक्सिस से दूरी कितनी है, या फिर सॉरी पहला x के लिए हम कहते हैं y एक्सिस से दूरी कितनी है। तो मेरा y एक्सिस ये है, इसकी y एक्सिस से दूरी कितनी है, तो हम कहेंगे ये 4.5 है। कितनी दूरी है? तो पहला जो हमारे पास बना कोऑर्डिनेट वो क्या है? 4.5। फिर इसकी जो है x एक्सिस से दूरी कितनी है? वो है 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने? 4.5, 0। फिर इसका एक दूसरा तरीका भी होता है जो है इसकी लोकेशन फाइंड करने का। वो क्या है? अगर मान लो हमारे पास क्या है कोई पॉइंट है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे अगर हम कहें कि ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट h है, ठीक है, तो चेक करो ये जो पॉइंट h है ये इसकी x एक्सिस पे वैल्यू कितनी आ रही है? इस पॉइंट को नीचे करो, ठीक है, x पे वैल्यू कितनी आ रही है? x पे ये कहाँ पे कट कर रहा है? ये 0 पे, तो x की वैल्यू कितनी? 0 पे। और ये जो पॉइंट है ये y पे कहाँ पे कट कर रहा है? 4 पे, तो क्या बना ये? 4। इसी तरह हमारे पास ये जो पॉइंट है कौन सा? b, इसके अगर हम देखें तो ये x पे कहाँ पे कट कर रहा है? x पे अगर है तो देखें तो ये x पे 4.5 पे ही कट कर रहा है, और ये y पे, तो y जो है हमारे पास वो इधर 0 पे ही है, ठीक है। ये है कहाँ पे? x एक्सिस पे है, तो y इसका क्या है? 0 पे है। इस तरह हमारे पास जो पॉइंट g है, या फिर अगर कोई पॉइंट मान लो ऐसे होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लो f होता है, इसके कोऑर्डिनेट अगर मेरे को देखने हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको हम देखेंगे x एक्सिस पे ये कट कहाँ पे कर रहा है? -5 पे, तो इसके पहला कोऑर्डिनेट बना -5। फिर ये देखेंगे y पे कहाँ कट कर रहा है? 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने? -5, 4। तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। याद रखना हमें कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसकी x की वैल्यू होगी, y 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसकी x 0 होगा और y ही होगा सिर्फ। फिर ये टॉपिक भी हमारे पास इसमें हो गया। फिर अगर हम आगे देखें, अब हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज सेट 1.1 की जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस क्या हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में इसमें इन्होंने एक हमारे पास वो केस दिया है, देखते हैं। तो फिगर 1.3 जो है वो शो कर रहा है क्या? रियान्स रूम की जो 1.3 जो फिगर है, ये जो फिगर है ये शो कर रहा है रियान का जो रूम है उसको शो कर रहा है विद पॉइंट्स OA BC, कि किस पॉइंट के साथ? OA BC के साथ में। मार्किंग इट्स कॉर्नर जो है दिस द x एक्सिस एंड द y एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट O इज द ओरिजिन, कि जो पॉइंट O है ये हमारा ओरिजिन है, और ये जो है x एक्सिस है और ये जो है y एक्सिस है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्या है?
तो आंसर करना है, पहला कह रहे हैं कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर, कि अगर हमारे पास क्या है जो D1 है और R1 है, तो ये देखिए D1 और ये R1, कि हमारे पास अगर ये जो D1 R1 है ये क्या है, डोर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ ए रूम, रियांस रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, कि ये जो डोर है इसकी लेफ्ट वॉल से दूरी कितनी है। तो देखो जो लेफ्ट वॉल है ये रहा, लेफ्ट वॉल ये रहा हमारे पास, इससे इसकी दूरी कितनी है, तो ये दूरी आ रही है, ये दूरी कितनी है 8 यूनिट, कितनी दूरी है 8 यूनिट। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल जो कि y एक्सिस है इज 8 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि ध्यान से तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो यूनिट है वो कितना है 8 यूनिट्स है, ठीक है। फिर हमारे पास अगला क्या आता है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, की ये जो डोर है ये x एक्सिस से कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है। तो अगर हम देखें ये जो डोर है, ठीक है, ये x एक्सिस के ऊपर ही है, तो है नहीं उसकी दूरी कहाँ है, 0 है, ठीक है, क्योंकि वो तो उसके ऊपर ही है, x एक्सिस के ऊपर ही है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज इक्वल टू 0 यूनिट्स। अब अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, सेकंड इसका पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो हमने देखा था कोऑर्डिनेट पहले में जो x होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, या फिर कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, कहां से, y एक्सिस। अगर आप क्या निकाल रहे हो, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, और दूसरा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, अगर आप क्या निकाल रहे हो y। तो पहला अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस आया है वो कहता है 8 यूनिट्स है, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस वो कितना है 0 है। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 8,0। तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 8,0। फिर इसके अगर हम अगले क्वेश्चंस देखें तो वो क्या है, थर्ड, इफ R1 इज द पॉइंट, कि अगर हम जो हमारे पास जो R1 है, तो यहाँ पे देखें तो ये रहा हमारे पास R1, हमने कोऑर्डिनेट देखा था, ये डोर है, ये R1 है, ठीक है। अगर जो R1 है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 11.5,0। हाउ वाइड इज द डोर, कि जो डोर है वो कितना वाइड है, इट मीन्स जो डोर है वो कितना उसकी विड्थ है या फिर उसकी कितनी लंबाई है, ठीक है। डू यू थिंक इट इज कंफर्टेबल, तो देखते हैं डोर एक्सटेंड्स फ्रॉम, जो डोर है वो कहाँ से, जो D1 है उसकी वैल्यू है 8,0, और जो हमारा R1 है उसकी वैल्यू कितनी है 11.5,0। तो हमने देखा था कि अगर ऐसे पॉइंट आ जाए जिनका एक y सेम हो या जिनका x सेम हो, तो उनके बीच में जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा सिंपल जो बचा हुआ उसको माइनस कर देते हैं। इट मीन्स जो चेंज हो रहे हैं, जैसे कि x एक्सिस चेंज हो रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे, और जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, विड्थ होगी या डिस्टेंस होगी। तो हम कहेंगे द विड्थ इज इक्वल टू 11.5, क्योंकि देखो इसका जो है 11.5 और इसका क्या है 8 है, तो 11.5 कॉम माइनस 8 दैट इज जो कि कितना आएगा 3.5 यूनिट, कितना आएगा 3.5 यूनिट आएगा। फिर डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, कह रहे हैं कि क्या ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल विड्थ है। तो देखो हमें पता है, पीछे हमने देखा था कि 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 1 फुट के बराबर है, ठीक है। सो 3.5 जो फुट है वो किसके बराबर होगा 42 इंचेस के, क्योंकि हमें पता है 1 फुट कि अगर हम देखें जो 1 फुट होता है उसके अंदर होते हैं 12 इंचेस, कितने होते हैं 12 इंचेस होते हैं। तो 3.5 फुट में कितने होंगे 42 इंचेस होंगे, विच इज़ क्वाइट स्पेसियस, जो कि काफ़ी जगह है और कंफर्टेबल है फॉर अ स्टैंडर्ड रूम की। अगर एक हमारा स्टैंडर्ड रूम है तो उसके लिए काफ़ी ठीक है। फिर है अगर हम कहें अगला क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज इन अ व्हील चेयर, अगर एक पर्सन क्या है व्हील चेयर में है, वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर वो रूम में एंटर करना चाहता है, विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईजिली, क्या वो आराम से एंटर कर सकता है। तो हम कहेंगे जो स्टैंडर्ड व्हील चेयर होती हैं उनको कितना चाहिए होता है 32 इंचेस चाहिए होता है विड्थ, कितनी विड्थ चाहिए होती है 32 इंचेस की जो विड्थ है वो चाहिए होती है। बट वी हैव 42 इंचेस, हमारे पास क्या है 42 इंचेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सो व्हील चेयर कैन ईजिली एंटर, जो व्हील चेयर है वो इजिली एंटर कर सकता है क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादा स्पेस है। फिर अगर हम कहें इसके जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ B1, अगर हमारे पास जो B1 है वो कितना है 0,1.5। तो अगर हम देखें जो B1 है वो कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। जो B1 है ये कितना है 0,1.5, ठीक है। और हमारे पास जो B2 है वो क्या है 0,4, ये रहा B2, ठीक है। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ ए बाथरूम डोर, ये किसकी है बाथरूम डोर की है।
इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, क्योंकि जो हमारा बाथरूम डोर है वो नैरो है, वाइडर है रूम डोर के कंपैरिजन में। तो हम कहेंगे जो बाथरूम डोर है वो एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम B1 कहाँ 0,1.5 से B2 तक 0,4 तक। इट्स विड्थ इज, इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी 4 माइनस 1.5, जो कि किसके बराबर है 2.5 यूनिट्स के बराबर है। एंड द डोर जो विड्थ है, जो डोर है उसकी विड्थ कितनी है 3.5 यूनिट्स। सो द बाथरूम डोर इज नैरोअर, क्योंकि हमें दिख रहा है जो बाथरूम डोर है वो क्या है, ज़्यादा कम है देन द, तो हमारे पास जो बाथरूम डोर है वो क्या है नैरोअर है, किससे, रूम डोर से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट के कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ, की जो हमारे पास स्टैंडर्ड विड्थ है फॉर ए रूम डोर वो कितनी होती है। लुक अराउंड योर होम, अपने घर के आसपास देखो, एंड स्कूल, इन स्कूल, तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड जो विड्थ होती है वो कितनी होती है 3 फीट होती है, कितनी होती है 3 फीट होती है। फिर है आर द डोर्स इन योर स्कूल सूटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर्स, अपने स्कूल को देखो, इसका आंसर अगर है तो वो यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो। तो स्कूल में देखो क्या उसकी जो विड्थ है वो ठीक है 3 फीट से ज़्यादा है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग बता देना है।